नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा की शुरुआत हो रही है, जिसमें बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए यानी परीक्षार्थियों के लिए कई गाइडलाइन पहले ही जारी कर दिया गया है। यानी कि बच्चे जो हैं चप्पल पहनकर परीक्षा देने जाएंगे। तो वैसे तमाम विद्यार्थियों को हम पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मन लगाकर परीक्षा दीजिए और सफल होइए। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में औद्योगिक विकास के को केंद्र से बूस्टर डोज की उम्मीद, बजट से उम्मीदें हैं बिहार के लोगों को। आपको बता दें बिहार में उद्योगों के लिए विकास और आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए केंद्रीय बजटीय सहायता में बूस्टर डोज की जरूरत है। राज्य में सरकारी निवेश के साथ ही निजी क्षेत्र में निवेशकों को भी आगे लाने की कोशिश हो रही है। यानी बिहार में बजट का काफी मूल है, यानी कि लोग उद्योग लगाने के लिए केंद्र से बूस्टर मांग रहे हैं, यानी सहयोग मांग रहे हैं। प्रावधानों पर केंद्र सरकार को स्थित रहना होगा। इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 से होगी। आपको बता दें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 फरवरी से बोधगया में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस बैठक को बुलाया है। इधर आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि, श्रवण कुमार का यह बयान आया है। आपको बता दें दलित सेना व रालोजप्पा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य में आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। इधर मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की आंसर जारी कर दिया गया है, यानी आंसर की जारी कर दिया गया है। इंटर परीक्षा के लिए बना व्हाट्सएप ग्रुप, इंटर परीक्षा पर नजर रखने के लिए बिहार बोर्ड द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप से सभी जिलाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जोड़ा गया है। बिहार बोर्ड ने सभी डीएम, डीईओ, एसएसपी, एसपी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्राधीक्षकों का भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, यानी कि चुस्त दुरुस्त तरीके से बिल्कुल इंटर परीक्षा कराने के लिए बोर्ड तैयार है। इधर ओबीसी छात्राएं भी कर सकेंगी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, यानी बेटियों के लिए एक बड़ा ऑफर आया है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आप भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। स्कूलों के लिए प्रतिष्ठित संस्थान से अध्ययन सामग्री दी जाएगी। काफी सहूलियत बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को न केवल बेहतर स्कूली शिक्षा मुहैया करवाएगी, बल्कि उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने का अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इन छात्राओं को अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में अन्य अब मेडिकल इंजीनियरिंग की भी तैयारी करवाई जाएगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इधर बिहार बोर्ड ने 9200 स्कूलों को दिया 11 अंकों का नया कोड और सहूलियत मिली है। 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को दिया गया नया कोड और 16 वर्षों के बाद स्कूलों के कोड में हुआ है बड़ा बदलाव। स्कूलों को पहले 10 अंक का दिया गया था कोड और स्कूलों को त्रुटि जांच के लिए 10 दिन का मिला समय। 11 अंकों में स्कूल की अब होगी पहचान। जहां 10 अंकों से पहचान स्कूलों को होती थी, अब 11 अंकों से पहचान की जाएगी। इधर मृत ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों को अनुग्रह राशि जल्द मिलेगा। ग्राम कचहरी के न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियत वेतन पर काम करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रितों को शीघ्र ही राज्य सरकार अनुग्रह राशि देगी। यानी कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के पद पर जो आसीन थे, अगर उनकी मृत्यु किसी की हो गई है तो उनको राशि मुहैया कराई जाएगी, अनुग्रह राशि मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने पहले ही इसको लेकर सभी जिलों को यह आदेश दिया है तथा इन दोनों पदों पर संविदा पर कार्यरत कर्मियों को इस योजना के तहत आच्छादित किया भी जा चुका है। और इधर बता दें विशेषज्ञों की सेवा लेगा वाणिज्य कर, प्रशिक्षण, कर व ऑडिट 3 तरह के विशेषज्ञ होंगे बहाल। अधिकारियों को जीएसटी चोरी पकड़ने का प्रशिक्षण देंगे।
इधर भगोड़ा रजिस्टर्ड अपडेट नहीं, लंबित केसों की संख्या बढ़ी। हर थाने में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर नियमित अंतराल पर करना होगा अपडेट। समय समय पर अपराधियों के घर जाकर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी स्थिति। कॉलम 10 में जानकारी अपडेट करना होता है इसके तहत। इधर लोकसभा चुनाव में बिहार यूपी की 120 सीटें जीतेंगे, मौर्य का कहना है। यानी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी बिहार की सभी 120 सीटें जीतेगी और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। दरभंगा में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में अंतिम दिन रविवार को उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इधर बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ, संजय जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी की बैठक में बातें कही है, कार्य समिति की बैठक में बातें कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव के समय 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाले की कलम आज कहीं खो गई है। आरोप लगाया कि बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है और इसमें पूरी तरह सरकार शामिल है। शराबबंदी की आड़ में शराब की बिक्री करवाई जा रही है। इस कारण जहरीली शराब की शिकार आम जनता हो रही है। इधर राज्य के 10 और प्रमुख शहरों में सीसीटीवी से होगी अब निगरानी और गृह विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। विस्तृत रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है आईडी रुड़की को और अभी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में चल रहा है यह काम और 6 प्रमंडल मुख्यालय शहरों में छपरा, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा व गया व मुंगेर में भी शामिल है। डीआईजी रेंज वाले शहरों में बेगूसराय, आरा और बेतिया के अलावा बोधगया में भी लगेंगे कैमरे। इधर मुरादाबाद की तर्ज पर पित्तल हब बनेगा परेब, जीविका दीदियों को स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। एक बड़ी खबर इस समय की निकल कर आ रही है कि जीविका दीदियों को अब स्वास्थ्य सेवाओं का खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आप जीविका दीदी हैं तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। एक बड़ी जिम्मेवारी आप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंपने जा रहे हैं, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा। समाधान यात्रा में बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। भारत ने जीता पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप। पहली बार यह जीत हुई है, महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है। और बिहार रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल और भाजपा कार्य समिति के ऐलान पर सियासी संग्राम शुरू। भाजपा किसी कीमत पर जदयू से गठबंधन नहीं करेगा, ताड़वे का कहना है। जदयू ने पहले ही भाजपा को खुद खारिज कर दिया है, त्यागी ने दिया बयान। यानी कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच बयानबाजी जारी है। हर जवाब का तुरंत जवाब मिल रहा है, पलट जवाब मिल रहा है। यानी बिल्कुल लोकसभा चुनाव की यह बिल्कुल तस्वीर अब दिखने लगी है। इधर उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं एनआईए ने हुर्रियत का कार्यालय किया कुर्क। और इधर हम आपको बता दें कुछ बिजनेस की खबरें कि नौकरी पेशा लोगों को आयकर में राहत संभव। बजट है उम्मीद बजट से है और दिल के मरीजों को सूखे मेवा खाना फायदेमंद होगा। और बजट फ्रेड व ब्याज दरों में फैसले से होगी बाजार में तेजी उठापटक। और इधर चलते चलते देश दुनिया की कुछ खबरें बता दें कि लोकतंत्र हमारी रग और संस्कृति भी है। यह भारत के प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, पद्म पुरस्कार पाने वालों की गाथाएं नई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरा पीएम होता तो मुझे मंत्री न बनाता, अपनी पुस्तक भारत मार्ग के विमोचन के दौरान बोले विदेश मंत्री। इधर प्रश्न पत्र लीक होने के बाद कनिष्ठ लिपिक परीक्षा रद्द, गुजरात की यह बात है। अब प्रसाद की पुस्तकों को चट कर रही है दिमाग और हाई कोर्ट में अपील दायर करना, फैसले पर स्टे नहीं। और कांग्रेस ने मेघालय चुनाव के लिए अंतिम सूची जारी की और राहुल ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 250 के पार। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए तकनीक हस्तांतरण पर विचार और हाईकोर्ट में 50 जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश हुआ रद्द। और सर्जरी से कम होगा समय से पहले मौत का अब खतरा। स्कूल ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध में किया यह दावा। और ब्रिटेन तट पर डूबा जहाज 17वीं शताब्दी का युद्धपोत भी निकला। और ट्विटर ने मैसेज भेजने का विकल्प हटा दिया है, यानी अब ट्विटर से मैसेज किसी को आप नहीं भेज सकते हैं। तो चलिए, आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, मौज मस्ती कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल, धन्यवाद, जय हिंद।